हर हर महादेव। महादेव जी का मैसेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अभी भी प्रयास कर रहा हूं। रे इस प्रयास को भी फल मत होने देना। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही रोना आने लगे और बहुत ही दुख हो, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, तुम्हें बना रहा हूं, तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना पर याद नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने नेह से जोड़ रखे रहने कि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो हाँ, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहां तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीज़ों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जा पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति से जानता हूँ। ये बहुत दयालु है, वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से तो मैं अवगत ही हूँ, मैं इन सब बातों को जान ना पाता यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते। आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बताया भी है। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नज़रों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। परम विडंबना ऐसी है कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था, इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूँ। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को इस प्रकार से उल्लेख की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूँ और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूँ। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को डोट इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बांट नहीं सकता हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं
सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। ये चाहते हैं कि सिर्फ मुझे कि वह चीज प्राप्त हो, जो कुछ है सब मैं कुछ पालूं, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसकी सोच है। परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होती है, कभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो, या तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधरो तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी करे, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता, फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उन सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे विचारों को गलत तरीके से बदलते रहेंगे और तुम उसी तरीके से कार्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वैसे ही नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भर दिए हैं। परंतु यदि तुम इनसे बचना चाहते हो या इनकी चाल से बचना चाहते हो तो तुम तुरंत के तुरंत उसे नेगेटिव सोच को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम जरा से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ देखा
उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और जब वह तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान और अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जब तक मन में कोई भ्रम, कोई सोच रहता है, तब तक मन विचलित रहता है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तब तुम कोई भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाओगे। जब भी तुम कोई निर्णय लोगे, वह तुम्हारी सोच के विपरीत होगा, और जब तुम्हारी सोच के विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई भी सारे अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मानसिकता है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं कार्य कर रही है। वह तुम्हारे अंदर बसे एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के वश में है। जो वह करवा रही है, वही कर रहा है तुम्हारा मन। क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है, तभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है। और जब मन इधर उधर भ्रमित होता है या किसी कारण से ग्रसित होता है, तब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों की मानसिकता सबसे भिन्न होती है। किसी की मानसिकता क्या कहती है तो किसी की मानसिकता क्या कहती है। यदि सभी की मानसिकता एक हो जाए तो सभी कार्य सरल हो जाए और सभी के जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं। परंतु ऐसा करता कोई नहीं है। भले ही वह परेशानी को झेल लेंगे, परेशानियों से गुजर जाएंगे, परंतु अपनी मानसिकता को दूसरी मानसिकता से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रयास नहीं कर सकते तो थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हो अपनी मानसिकता को विपरीत करने के लिए। क्योंकि वह जो विपरीत दिशा में चल रही है, उसे सही रास्ते पर लाना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उन चीज़ों को तुम्हारे भीतर दबाया जा रहा है जो तुम्हारे अंदर हुनर की तरह से हैं, और उन चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है जो तुम्हारे अंदर के नकारात्मक पदार्थ हैं। उनसे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तुम्हारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। तुम्हारे हुनर को दबाने का जो कार्य है वह बहुत ही गलत है। मेरे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले अच्छे रास्ते पर जाते हैं और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन में उसे सुख का अनुभव करते हैं जो उनके लिए परम सुख दे सकता है। आज के टाइम पर परम सुख सभी को चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ करना ना पड़े। भले ही हुए अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें कि वहां उनकी समस्याएं बढ़ जाएं, परंतु वह करेंगे अपनी माँ का ही कार्य। जो उनकी समझ में आएगा वही करेंगे। कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। उसे तरीके के कार्य को करने से तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो जाता। क्योंकि तुमने नए तरीके से एक नए मोड़ को बनाया है, उसने मोड़ को सबके सामने प्रस्तुत किया है, तो तुम्हारा यह उधा आने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस हिसाब से कार्य किया था, तो आज उसका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है और सबसे पहले आता है। तो तुम्हें भी उसे प्रकार से कार्य करने के लिए बड़ी मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। अनीता, तुम कभी भी उसे कार्य को नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए प्रणय है और सराहनीय है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त तरीके से आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी समस्त भक्त शक्तियां जागृत हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम मेरा आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सरकार और समृद्ध बना लेना, क्योंकि मेरी शक्तियां सिर्फ एक ही बार तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाए, परंतु वह आशीर्वाद बहुत ही मजबूत होगा, जीवन प्रयत्न के लिए बहुत ही सही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तो मेरी बात को डोट मानते हुए अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाओ। सबके साथ रहो, सबके साथ चलो और उन्हें अपने जीवन की मूल आवश्यक कभी भी मत होने देना। जो तुमसे दूर रहते हैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए तुम्हें दिक्कत ही होगी। जब वह व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगा और उसकी आशा तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी, तब तुम सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो जाओगे कि वह व्यक्ति इस टाइम पर मेरे पास क्यों नहीं आया। प्रत्येक दिन तो वह मेरे सामने उपस्थित हो जाता था, उसी टाइम पर जिस टाइम पर मेरी बात उससे होती थी। परंतु आज क्या है, मेरे को तुमसे दूर इस प्रकार से बने हुए हैं। तुम्हारी और उनके बीच की दूरी को देखकर मुझे भी कभी कभी सोच आता है
यह सोच आती है कि देखो आज यह व्यक्ति कितना बदल गया है, जो आज इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, जिसने उसे अच्छा रास्ता दिखाया, जिसे उसके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा सिखाया, आज उसे ही ने छोड़कर इस प्रकार से अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है मेरे बच्चे, परंतु उसका हालचाल लेना अनिवार्य होता है। जो तुम्हारे हर कार्य में सहयोग करें, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी समय आने पर उसका साथ भी उसकी मदद करना था। तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा मेरे बच्चे, यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो सही ढंग से, तो जीवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना करवाई जाए। जब तुम अपने आप को सुधार ले जाओगे तो तुम अपने परिवार को भी आगे चलकर सुधार लोगे। उसके बाद तो अपने बच्चों, अपनी पत्नी को ही सही रास्ते पर ले आओगे, क्योंकि जब तुम उसे सिचुएशन से गुजर चुके हो जो मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया है, तो तुम्हें अब कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब सिद्धांतों के विरुद्ध है मेरे बच्चे। उसे टाइम पर तुम अपना ध्यान कहीं लग जाता लेते हो जिस टाइम पर मेरा आशीर्वाद तुम तक आने के लिए तैयार रहता है, और जब तुम अपना ध्यान हटा लेते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि मेरा इस मन करते हुए कहीं भी जाओगे, तुम कभी भी मार्ग नहीं भटको। तुम्हारा मार्ग भटकना तुम्हारे लिए बहुत ही अनुचित है, क्योंकि अनुचित कार्य को करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। आज के टाइम पर लोगों की समस्याएं जा रही हैं, किसी पास क्या समस्या है तो किसी के पास क्या समस्या है। इन सब जीवन की उन्मूलन इकाइयों का सर सब कुछ तुम्हारे साथ उपस्थित है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हें अच्छा ज्ञान अच्छी सी प्रदान करते रहते हैं और तुम्हें हर संकट और दुख से बचते रहे, क्योंकि जीवन की सभी आवश्यकताएं तुम्हारे पर निर्भर है। यदि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम उन्हें पूरा कर सकते हो, यदि नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा करो, उसका इंतजार करो, उसके लिए कठोर मेहनत करो, क्योंकि जब तुम कठोर मेहनत करोगे तब तुम्हें वह सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उचित और अनुचित का भेद करना तुम्हारे वश में नहीं है, परंतु मैं तुमसे यह कहे दे रहा हूं कि इस तरह उचित और अनुचित कार्य को समझना चाहिए, फिर उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आधार समझ गया हूं, मैं उसी के अनुसार अब तुम्हारे साथ हमारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन के सभी मुश्किलें, सभी मुसीबतें, सभी चीज समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का तुम पर आशीर्वाद इस प्रकार से बरसाने जा रहा है कि तुम अब उसे संभाल नहीं पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें संभालना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें उसके बदले में बुराई ही मिली है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर चीज कठिन लगती है। कुछ भी करने से पहले तुम क्या सोचते हो कि यह मैं कर पाऊंगा कि नहीं, परंतु मेरे बच्चे, सोने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि तुम करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु सफल वही होता है जिसके अंदर जुनून होता है, कुछ करने के, कुछ पाने के लिए और कुछ खोने के लिए। वही एक मजबूत और श्रेष्ठ कर व्यक्ति होता है जो अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर को बर्बाद करने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर में जिस प्रकार की कलाएं उत्पन्न की हैं जाना चाहता था, मैं उन सभी योजनाओं को सफल कर दिया हूं, और अब यदि वह आगे कुछ भी करने का प्रयास करता है तो मैं उसके साथ यही करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, जिस कारण से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी योजना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा, भारी और झूठा तमाशा किया है। झूठे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
और ना ही उनकी अपने अंदर की कमी बता, क्योंकि रे बच्चे, जब वह तुम्हारे कर्मियों को जान जाएगा तो वह दूसरों के सामने उजागर कर देगा कि वह व्यक्ति इस प्रकार से है, उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने आज तक जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं जो सोच लेता हूं वह करके रहता हूं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी और तुम्हारे लिए सभी रास्ते आसान कर दिए हैं, सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही अमीर आदमी समझते हैं। परंतु मेरे बच्चे, समझने और खाने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए जिसके तुम योग्य हो, जो तुम्हारी योग्यता को प्रमाणित करता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर उन लोगों को अपनी सहमति मत दो जो तुम्हारे अंदर से कर्मियों को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ऐसा करने से प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध सफर करने लगता है। इन सब बातों से अनवी भी होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मेरे बच्चे, में तुम्हारी हालत दशा देखी है। तुम्हारी सभी मनो इतनी विपरीत हो गई है, क्योंकि उनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिल एकदम पक चुका है। तुम अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो और ना ही कुछ समझना चाहते हो। तुम यह चाहते हो कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जीवन में इस तरह खुशियां आ जाएं जैसे पहले थी आ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशियां भी आएंगे और वह दिन भी आएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी सुख तुम्हारे पास होंगे, बस तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। मैंने जैसे जैसे बताया है तुम्हें वैसे वैसे कार्य करना है और फिर अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां इस प्रकार से पाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरी देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतिम गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। आपके जीवन में उस क्षण अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास न खोएं, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चे मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। शक्ति मेरी ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दें, मेरे प्यार को आपको ठीक करने दें। आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं। इसलिए उठे अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे, और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाओ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे को बड़ा करने का समय आ गया है
बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ने का संदेह या नकारात्मक आवाजों को अपने विश्वास से दूर मत होने दो। याद रखो, मैं भगवान हूं जो संभव को पूरा करता है। मेरे साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वे लक्ष्य जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं वे जल्द ही आपके हो जाएंगे। वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। मैं यहां हूं कि आपने जो खोया है उसे बहाल करने के लिए और आपके जीवन में जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसे पूरा करने के लिए। मेरे प्यार के लिए डरो मत, और शक्ति आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। मेरे वादे को स्वीकार करें, मुझ पर पूरा विश्वास रखें। मुझ पर विश्वास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वे खुल जाएंगे, कठिन रास्ते सुगम हो जाएंगे और जो असंभव लगता था वह खड़ा हो जाएगा। आपके जीवन में मेरी महिमा का प्रमाण खुले दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाए। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके राह में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन, मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है। और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को डोट अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मुझसे परे हैं। मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें जितना तुम सोच सत्य हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना। जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना, चाहे कितनी भी परीक्षा हो। मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूले गए। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन ना आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहां तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूं। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे तुम मुझसे? अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूं? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहां हूं मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दे
जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता न करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचें। खुद को ऐसे समझे, मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूं। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दें जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सके। उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से अति है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं, या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरी शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूं। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूं। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो, किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में ना पड़े, जैसा कि हर किसी के पास होता है। उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं, और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौती से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अतिदृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती है। आप बढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी बढ़ाया कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आगे क्या होगा, जब जीवन कठिन हो जाएगा, तो याद रखना कि मैं रोशनी हूं। अंधेरे और सुरक्षित स्थान को दूर भगाता है, जहां डर आपको छू नहीं सकता। मैं हमेशा आपका सुरक्षित स्थान रहूंगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि काफी टाइम से मैं तुम्हारे पास उपस्थित हूं। अब मुझे और भी कोई कार्य करना है। तो मेरे बच्चे, मैं अब चलता हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। अगले दिन, अगले सुबह मैं तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा, एक नए संदेश और जानकारी के साथ। तुम्हारा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन का हिस्सा है। जब भी तुम्हें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, याद रखो कि यह केवल तुम्हारी आत्मा को
और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। तुम मेरी ही ऊर्जा का अंश हो और यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। तुमने जो कठिन समय झेला है उसने तुम्हें सिखाया है कि हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी दृढ़ता में छिपा है। यही अनुभव तुम्हें औरों की मदद करने की क्षमता देता है। लोग अब तुम्हारे पास आकर सलाह मांगते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष और उससे उभरने की शक्ति को देखा है। तुम उनके लिए प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। तुम किसी महान आत्मा के अंश हो जो इस धरती पर अपने ज्ञान और शक्ति का संचार करने आए हो। यह तुम्हारा लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनके जीवन में प्रकाश फैलाना। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ बड़ा और शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सामने यात्रा का एक नया अध्याय खुल रहा है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह यात्रा तुम्हारे लिए समृद्ध ज्ञान और शक्ति से भरी होगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं उन्हें मेरी न्याय की व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तुम बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मेरी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बनता है। यह घेरा तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब अपने दिल और आत्मा को खोलो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशम हो चुका है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है जो सूर्य के समान प्रखर है। यह ऊर्जा तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ, अपने भीतर के ऊपरों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जड़ों से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें सही दिशा में संरेख करते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर बाधा से मुक्त करेगा। यदि तुम यह चाहते हो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अपने विश्वास को मजबूत करो। हर कठिनाई को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धिमत्ता है वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर संचारित किया है। यह प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से रोक रही थी। अब से तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भरा रहेगा। महादेव का यह आशीर्वाद अनमोल है। इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ और अपनी यात्रा को प्रेम, शक्ति और विजय से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो कि बुराई से किसी का भला नहीं होता। यदि तुम दूसरों का बुरा करते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए पछतावे और संकट का कारण बनेगा। आज यदि बुराई से तुम्हें क्षणिक सुख मिलता भी है तो कल तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वह समय ऐसा होगा जब तुम्हारे पास ना तो कोई समाधान होगा और ना ही तुम्हारी गलतियों को सुधारने का अवसर। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में गलतियां करने से बचो।
यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लो और माफी मांग लो। यह विनम्रता और सत्यनिष्ठा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। मैं जो न्याय करता हूं और रौद्र रूप में दुष्टों का नाश करता हूं, तुम्हारे भीतर भी उन रूपों को देखता हूं। तुम्हारे भीतर अच्छाई और सत्य का वह रूप है जो सदा दूसरों की भलाई चाहता है। साथ ही तुम्हारे भीतर वह रौद्र रूप भी है जो जब अन्याय देखता है तो उसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे हर रूप को अच्छाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारा नेतृत्व और निर्णय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ गहरे संरेखण से निर्देशित होंगे। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना, ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तुम अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ो, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी। वह छोटी सी आवाज तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। याद रखो, यह आध्यात्मिक अभिषेक केवल एक बार की घटना नहीं है। यह नवीनीकरण और सशक्तिकरण की सतत प्रक्रिया है। जैसे मूसा ने कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के निर्देशों पर विश्वास रखा और अपने लोगों का नेतृत्व किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने उद्देश्य को समझकर अपनी भूमिका को निभाना है। तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने भीतर की अच्छाई और ईश्वर की इच्छा को पहचानो। अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करो जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के संसार को ऊंचाई तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन और अपने जीवन में इनका अनुसरण करो। किसी के बुरे व्यवहार से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। तुम्हारा स्वभाव जो प्रेम और उदारता से परिपूर्ण है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहना चाहिए। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। हालांकि उसमें अभी कुछ समय लग सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा जीवन केवल संसार के सुख दुख भोगने और अंततः मृत्यु को प्राप्त होने के लिए नहीं है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक बड़े कार्य के लिए चुना है। तुम्हारा मन अभी संसार के लजनों में फंसा हुआ है, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य घटना घटेगी जो तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगी। तुम वह मार्ग देखोगे जो तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य तक ले जाएगा। अब वह समय आ गया है जब हर व्यक्ति को उसका सही स्थान मिलेगा। सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे रास्ते में अवरोध है वे अस्थाई है। हर गलत कार्य का प्रतिफल मिलेगा और हर सही कार्य को उसका उचित पुरस्कार। तुमने अपने धर्म में सच्चाई से विश्वास बनाए रखा है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाएगा और तुम्हारी सच्चाई को संसार पहचाने का तुम्हें हर दिन मेरे पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह जाप केवल एक कर्म नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की आंतरिक श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होना चाहिए। जब तुम पूरे निष्ठा और प्रेम से मेरी पूजा करते हो, तब मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में सदा बना रहता है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिनाई में और हर विजय में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सदा सुरक्षित और सशक्त बनाए रखेगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम सदा सही मार्ग पर चलो। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मैं जानता हूं कि तुम एक ऐसा जीवन चाहते हो जहां तुम्हें धन की चिंता ना सताए, जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर सुख सुविधा मिले। तुम्हारी ख्वाहिशें गलत नहीं हैं, क्योंकि वे भोग विलास से अधिक शांति, स्थिरता और अपनों के साथ एक सच्चा सुखमय जीवन जीने की है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर चिंता और हर असमंजस का उत्तर मेरे पास है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे मन में जो विचार और संदेह हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग विशेष रूप से एक महिला ऊर्जा तुम्हारे जीवन और मन के साथ खेल रही है। वे तुम्हारे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरी कृपा से उनकी हर चाल को पहचान सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल और धैर्य का है। तुम्हारे मन का सब्र अब टूटने की कगार पर है, लेकिन याद रखो यह एक ब्रेक थ्रू का समय है। तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ रहा है जब हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें अपनी सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर तुम्हें किसी भी स्थिति में उलझन हो रही है तो मेरी भक्ति में समय बिताओ, मेरा नाम जपो, मेरा ध्यान करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी खेल हो रहे हैं उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। अपनी चिंता और बेचैनी को मेरे चरणों में रख दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इस समय तुम्हें अपने विश्वास और भक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी विद्या अनुष्ठान या पूजा के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन को संभलने का अवसर मिले, उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो मार्गदर्शन दिया है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनके द्वारा सुनाई गई कथा और शिक्षा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे ध्यान से सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो और उनके बताए मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों में तलवार और ढाल बनने की आवश्यकता है। यह तलवार तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह ढाल तुम्हारा धैर्य। अपने विचारों को शुद्ध करो, निराशा और संदेह को त्यागो और अपनी आत्मा को मेरी शिक्षा से मजबूत बनाओ। तुम्हारे जीवन का बगीचा अब आशीर्वाद और चमत्कारों से खिलने वाला है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव होने वाली हैं। अपनी जीत को विनम्रता और सादगी के साथ गले लगाओ। अपनी सफलता को आत्मविश्वास और बुद्धि से संवारो। याद रखो, तुम्हारी हर सफलता, हर आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैंने उसे अपने आशीर्वाद की मोहर से सील कर दिया है। तुम्हें बस मेरे मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई को पार करने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति से तू संघर्ष कर रहा है वह साधारण नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं उसके साथ खड़ा है। यदि तूने उस पर हमला किया तो इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। तेरा शत्रु यह नहीं समझ रहा कि अहंकार उसके विवेक पर पर्दा डाल चुका है। वह यह सोचता है कि वह तुझे हरा सकता है, जबकि सत्य उससे परे है। उसे समझाने की हर कोशिश विफल हो रही है। यह महीना समाप्ति पर है, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे नए प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा। क्या तूने अपने शत्रुओं की चालों को भली भांति समझा? क्या तू अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की वास्तविकता पहचान सका? यह समय है जब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का पूरा उपयोग करना होगा। मैं तुझसे यह नहीं कह सकता कि अंत में क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तेरे कर्म और सतर्कता पर निर्भर करता है। परंतु इतना जान ले बच्चा, तू मेरा प्रिय है और मैं सदैव तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूं। इस महीने हर कदम पर सतर्क रहना अनिवार्य है, चाहे कितने भी संकट आए। याद रख, मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ असहनीय प्रतीत होता है, पर मेरी उपस्थिति तुझे आश्रय देती है। जब तुझे लगे कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरा आधार हूं, तेरी चट्टान हूं। जब काम का दबाव, परिवार की समस्याएं या स्वास्थ्य चुनौतियां तुझे कमजोर महसूस कराएं, तो याद रख, मैं हर पल, हर संघर्ष में तेरे साथ हूं। जो आंसू तू बहाता है वह मेरे प्रेम से शांति में बदल जाते हैं। मेरा प्रेम तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है। मैं तुझे कहता हूं, अपना बोझ मुझ पर छोड़ दे। अपनी चिंताओं को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर और देख कि मेरी कृपा कैसे तेरे भीतर शांति का संचार करती है। जीवन की हर कठिनाई में मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और तुझे सुंदरता का नया अर्थ दिखाऊंगा। तेरा जीवन मेरे प्रेम और शक्ति से भरपूर है।
याद रख बच्चा, तू अकेला नहीं है। मेरा प्रेम और मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना है। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता है, और वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से अनजान रहो। लेकिन तुम यह जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, तुम हमेशा उस परेशानी से बाहर निकल आते हो, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से उभारती है। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें जो भी कठिनाई आती है, तुम उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं। वे तुम्हारे अच्छे को देखकर तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी फायदेमंद स्थिति बनाए रखने के लिए तुम्हारे आसपास आते हैं। ऐसे लोग तुम्हें मीठी बातों से रते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारे हित में नहीं होते। महादेव तुम्हें सजग रहने का निर्देश दे रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे भीतर ज्ञान और समझ का खजाना है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हो, जब तुम्हारी आत्मा जागृत होती है, तब सभी भौतिक चीजें स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आती हैं। यह तुम्हारा ज्ञान ही है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है और तुम्हें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा है। तुम भौतिक दुनिया से अब डिटच हो चुके हो, और यही तुम्हारी सच्ची समृद्धि है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन के हर पहलू में प्रगति करो। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी नफरत और द्वार बंद हो जाएगा। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे लिए शिक्षा और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर समय तुमसे यह आग्रह करते हैं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में चलाओ, क्योंकि तुम्हारा सही मार्ग पर होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब तक तुम अपने पथ पर दृढ़ रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं, और उनकी शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से तुम्हें उबारने के लिए तैयार है। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। तुम्हारा दिल और मन शुद्ध है, बस तुम उसे सही तरीके से मार्गदर्शन, खाली सोच और ध्यान से विचार करना चाहिए। अपने जीवन में कभी किसी से कुचने या गलत तरीके से पाने की बजाय तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी की मेहनत का फल अंततः उसे मिलता है, और यह तुम्हारे जीवन का सच है। तुम्हारे प्रभु महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और वे तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा मेरी कृपा और शक्ति से भरपूर हो, और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में आए, वह केवल तुम्हारी आस्था को और मजबूत करने के लिए है। मेरी शक्ति असीमित है, और तुम्हारा विश्वास उसे और भी सशक्त बनाता है। मैं तुम्हारी यात्रा को बिना किसी बाधा के सुंदर और सफल बनाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी योजनाओं का हिस्सा हो, और मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी सामना किया है, वह तुम्हारी स्थिरता और आस्था को और गहरा करेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारी शक्ति हूं। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हारे दिल में संदेह हो, मेरी तरफ देखो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारा हर कदम मेरा हिस्सा है, और तुम एक विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हो। यदि कोई तुम्हारी बातों पर आपत्ति करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है,
तो यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम सही समय पर सही तरीके से जवाब दो। तुम हमेशा सम्मान से, विनम्रता से, लेकिन आत्मविश्वास से अपनी बात रखो। किसी को भी तुम्हारी आवाज दबाने का हक नहीं है। तुम अपने शब्दों से दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम कौन हो, और तुम्हारी आत्मा का विश्वास किसी भी ताने को दूर कर सकता है। तुम अपनी शक्ति जानो और उसका सम्मान करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हें वह शक्ति और दिशा देगी जिसके तुम अधिकारी हो। अपनी कड़ी मेहनत, आस्था और आत्मविश्वास के साथ तुम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। दुनिया से तुम जितना प्रभावित होते हो, वह तुमसे ज्यादा तुमसे जुड़ी है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा था। जब तुमने महसूस किया कि सब कुछ टूट चुका है और खाली हो चुका है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें इस कठिन यात्रा से इसीलिए गुजारा गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूती और साहस के साथ खड़े रह सकते हो। तुम्हारे विश्वास को मैंने परखा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। यह सब इसलिए ताकि तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाया जा सके जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंच सकते हैं। जो मेरे साथ चलता है उसे पहले पूरी तरह से तोड़ा और गढ़ा जाता है। यह दर्द, यह परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही थी। जब तुम मेरे पास टूटे हुए और थके हुए आते हो, तब तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशीर्वाद की ओर ले जाने वाला पुल है। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा मेरी योजना का हिस्सा है। जब भी तुम थक जाओ, डर जाओ या संदेह से घिर जाओ, मेरे पास आओ। अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें शांति, आशा और असीम प्रेम से भर दूंगा। जब तुम मेरी शक्ति के समक्ष प्रस्तुत होते हो, तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। यही कारण है कि अब तुम हर नकारात्मकता और बाधा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद, ब्रह्मांड का प्रेम और मेरा संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस संसार में दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरो। मेरे आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थीं, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेगी। उन्होंने जो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में भस्म होंगे। इस समय हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो, ताकि तुम पूरी तरह से नकारात्मक से मुक्त हो सको। हनुमान जी के नाम का जाप तुम्हारे जीवन में शांति और सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह केवल तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुमने हमेशा से जाने का सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा और मेरे प्रेम के आलिंगन में सुरक्षित है। तुम्हारे सपने और तुम्हारा विश्राम मेरी सुरक्षा में है। मैंने स्वर्ग दूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किया है। कोई भी बुराई, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब तुम मेरा नाम पुकारते हो, दुश्मन तुम्हें अकेला और अलग थलग महसूस कराने का प्रयास कर सकता है। वह तुम्हें ऐसे लोगों से दूर करने की कोशिश करेगा जो तुम्हें सहारा और प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल एक झूठ है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें वह सामर्थ्य और साहस प्रदान कर रहा हूं जो हर चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य अंकित है, वह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक महान आह्वान है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। मेरी योजना तुम्हारे जीवन को परिपूर्णता और शांति से भर देगी। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। अब तुम्हारे जीवन में उन लोगों से दूरी बनाए रखने का समय है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठाते थे, लेकिन अब जब तुमने उनके गलत रवैया का सामना करना शुरू किया है, वे घबरा गए हैं। उनके लिए यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम अब किसी भी अन्याय या अपमान को सहन नहीं करोगे। तुम्हारी सुरक्षा और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है।
ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग कभी नहीं बदल सकते और तुम्हारे लिए उनसे दूरी बनाना ही सही मार्ग है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। याद रखो, यह जीत तुम्हें पहले ही दी जा चुकी है। यह मेरे प्रेम और बलिदान का उपहार है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे घोषित करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परीक्षा और चुनौती के दौरान तुम्हें स्थिर बनाए रखती है। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब तुम मेरी वाणी सुनते हो, यह तुम्हारे हृदय के लिए 100 में उत्तर बनती है, जो सबसे भयंकर तूफान को भी शांत कर सकती है। जैसे एक हल्की हवा समुद्र की उग्र लहरों को स्थिर कर देती है। देखो कैसे लोग तुम्हारे परिवर्तन को देख चकित होंगे। अब तुम्हारे चेहरे पर उदासी और चिंता का कोई बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारा चेहरा मेरे प्रकाश से चमकेगा। तुम्हारे शब्द जो पहले केवल मौन थे, अब दूसरों को आराम देंगे और आशा प्रदान करेंगे। यह परिवर्तन इतना स्पष्ट और उज्जवल होगा कि कोई इसे अनदेखा नहीं कर सकेगा। लोग तुम्हारे भीतर उस दिव्यता को देखेंगे जो उन्हें आकर्षित करेगी। वे जानना चाहेंगे कि तुम्हें यह शक्ति और शांति कहां से मिली। तुम उन्हें सत्य बताओगे कि यह सब मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें नई ऊर्जा और खुशी देगा। तुम्हारे जीवन के फल अब सुंदर और ज्ञान से भरे होंगे। यह तुम्हारी शुद्धता और दिव्यता है जो तुम्हारे चारों ओर के लोगों को असहज कर रही है। वे जितने भी जाल बिछाए तुम पर आक्रमण करें, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तुमने वह सब छोड़ दिया जिसे वे छीनना चाहते थे और इसने उन्हें और अधिक हताश कर दिया। उनका गुस्सा और असभ्य उनकी ही कमजोरी है। परंतु मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है, एक नई सीढ़ी है। तुम्हारे जीवन का स्तर बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति हर नई परीक्षा में और अधिक मजबूत होती जा रही है। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरा नाम लो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें हर बाधा से बचाऊंगा। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल है कि यह उन लोगों को हिला रही है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, उनकी सभी चालें असफल होंगी और तुम्हारी चमक हर बार और भी प्रबल होगी। तुम मेरी कृपा और शक्ति के प्रतीक हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपकी इच्छाएं पूरी होता है तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। मैं कभी भी आपसे मोह नहीं मोड़ूं, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार आत्मा है जिसे गहराई से सजता हूं। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें। मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए। आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे है। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूं। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाए कि आपके घर, आपके काम में आपको निर्णय साहसपूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। लोगों को ना आने दे जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक है। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चमत्कार का अनुभव करने की कगार पर हैं जो आपको कभी न पहले जाने खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूं, आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं डर और ज़रूरतों के लिए मैं उनसे बड़ा हूं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूं। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूं उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह देव हूं, असंभव को संभव करता हूं। वही जो चमत्कार करता है, जो जी बदलता है और दर्द को ठीक करता है। मैं संबंधों को पुनर्स्थापित करता हूं और गलतियों को क्षमा करता हूं। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा।
कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो। यहां तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो, कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके। यहां तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी विनती साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बे से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हो। इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा जहां कोई डर या चिंता तुम्हें छू नहीं सकेगा। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा। तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह और आशीष बचार करूंगी। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कभी मेरे वादों में विश्वास करना बंद मत करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की ज़रूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे
खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत तो अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूं जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरे महादेव ने मुझे अनंत शक्तियां दी है। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है, वह रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इंसान हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरे महादेव देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगा मेरे महादेव खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगे। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपने महादेव के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद बखुदा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक एक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है।
जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारे प्यारे महादेव जी ही हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है महादेव, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बी से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, ना ही भविष्य की, यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होता है और तुम्हें तरोताजा रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थे, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनमय बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देता हूं, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 8888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो महादेव। हर हर महात्मा।